जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तंत्र आज के जमाने में अधिकतर घर के अंदर तंत्र समस्या है, क्योंकि मनुष्य ने अपने रहन सहन, खाना पीना और अपनी जिंदगी के जो प्राकृतिक नियम थे उनको तोड़ करके अपने नियम बना लिए। इसीलिए हर तीसरे घर के अंदर तंत्र विद्या का काम चालू हो गया है। किसी के ऊपर प्रेत लग जाता है, किसी के ऊपर चुड़ैल लग जाती है, किसी को भूत लग जाता है, किसी को पितृ लग जाता है, किसी को पिशाच लग जाता है, डाकन लग जाती है, तरह तरह के रोग हो जाते हैं, मन नहीं लगता, काम करने की इच्छा नहीं होती है, आलस्य बना ही रहता है, घर में खून के छींटे आ जाते हैं, शरीर के अंदर भी कई बार तो ब्लेड चलती है ऐसा महसूस होता है, कीड़े चल रहे ऐसा महसूस होता है, सुई चुभती है, हाथों से आग निकलती है, पंजों से आग निकलती है, पेट में दर्द बना रहता है, मरोड़ आते रहते हैं, साफ नहीं होता है। इन सब कारणों के पीछे मनुष्य की अपनी दिनचर्या है। मनुष्य ने अपनी दिनचर्या बिगाड़ ली, जिसकी वजह से तंत्र हो जाता है और कई बार प्रेत छोड़ दिया जाता है, मसान छोड़ दिया जाता है। आजकल के मनुष्यों को क्रोध बहुत जल्दी आता है, गुस्सा बहुत होता है, तो गुस्से में, क्रोध में अंधा होकर के कुछ भी कर करने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसकी कल्पना बाद में होती है, परंतु वो येन केन प्रकरण यानी कि साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके मनुष्य और उसके परिवार को बर्बाद कर देता है। घर में बच्चे बीमार रहने लग जाते हैं, सवेरे सोकर के उठते हैं तो सिर दर्द रहता है, चक्कर आने लगते हैं, काम करने में मन नहीं लगता है और घर परिवार के किसी न किसी सदस्य को मानसिक बीमारी हो जाती है। उस बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है, बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हुए भी डफर हो जाता है, रात को बुरे बुरे सपने दिखाई देने लग जाते हैं। कई बार मनुष्य को तंत्र बाधा होने से आना चालू हो जाते हैं, एक तरह की मूर्छा होती, मूर्छा। और कई बार ऐसे बुरे बुरे सपने आते हैं कि पानी में डूब रहे हैं, घर में आग लग रही है, स्वयं को मरा हुआ देखते हैं, परिवार के जीवित मनुष्यों को मरा हुआ देखते हैं, सोते समय बड़बड़ाने लग जाते हैं, नींद में चलने लगते हैं, अचानक डर करके उठ जाते हैं, कमर दर्द से दर्द होने लगता है, छोटे छोटे बच्चे दिखाई देने लगते हैं और विशेष तौर से महिलाओं को, जिन माता बहनों को, कुंवारी लड़कियों को, शादीशुदा महिला को ये छोटे छोटे बच्चे, दूध मुंह है बच्चे, खेलते हुए दिखाई देते हो तो समझ जाना चाहिए कि खबीस लग गया है, कच्चा मसान लग गया है। अब उसका विवाह भी नहीं होने देगा, वो बच्चा खेलता
उसे मां मान करके। जलती हुई चिता नजर आने लग जाती है तो समझ जाओ कि पक्का नुकसान लग गया है। बकरे दिखाई देने लगते हैं, बलि दिखाई देने लगती है, काले कपड़े वाले दिखाई देने लगते हैं, सफेद कपड़े वाले दिखाई देने लगते हैं, कटे सिर वाले दिखाई देने लगते हैं। तो ये सब क्या है? सब तंत्र विद्या के लक्षण हैं। किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में, मेडिकल जांच में कुछ नहीं आता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ नहीं मिलेगा, परंतु आपका शरीर दिनों दिन सूखता जाता है। खूब खाते पर शरीर नहीं बनता है, चेहरा एक प्रेत जैसा लगने लगता, खोपड़ी जैसा। मासिक धर्म में गड़बड़ी हो जाती है और ऐसा भी होता है कई बार कि सोते समय अपनी झपकी लगती है और उसी वक्त कोई चीज आकर के हमारे शरीर को जकड़ लेती है, हम कड़क हो जाते हैं, हमारे सीने पर बैठ जाती है। हम बोलना चाहते, चिल्लाना चाहते, पर बोल भी नहीं पाते हैं, शरीर को दबा देती है। भोजन सही से कर नहीं पाते हैं, गले के नीचे उतरता नहीं है और मासिक धर्म कभी 2-2, 3-3 महीने बाद आता है तो कभी 15-15 दिन में आने लगता है। शरीर में यानी फेफड़े में बीमारी हो जाती है, शरीर में ताकत नहीं बचती है, आलस्य की प्रवृत्ति हो जाती है, पड़े रहने की प्रवृत्ति होती है, सुस्ती आ जाती है, थकावट बनी रहती है। और अब यदि हम चलते हैं आगे और तंत्र में, तो तंत्र विद्या के माध्यम से मनुष्य अपनी दुकानदारी पर नहीं बैठ पाता है, जहां पे काम करने जाता है वहां मन नहीं लगता है, व्यवसाय चलना बंद हो जाता है, ग्राहकों से झगड़ा हो जाता है। सर्विस करते हैं तो हर 2-3 महीने में सर्विस छूट जाती है और कई बार जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कुछ सोच समझ नहीं पड़ता है, तो वह अदृश्य शक्ति जो है मनुष्य को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती है और मनुष्य फांसी लगा लेता है। कई बार अपने आप को गोली मार लेता है। कई बार मैंने देखा है बड़े बड़े व्यक्ति, करोड़पति व्यक्ति, बड़े बड़े ऑफिसर कह लीजिए, सरकारी ऑफिसर कह लीजिए, केंद्रीय ऑफिसर कह लीजिए, ये लोग आत्महत्या कर लेते हैं, स्वयं की पिस्टल से गोली मार लेते हैं। पीछे भी कारण यही होता है, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला चालू। और ये पढ़े लिखे व्यक्ति होने की वजह से मानते नहीं, इंडिकेशन मिलता है पर उस सूचना को, संकेतों को ये डीकोड नहीं कर पाते और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, तंत्र विद्या सभी मनुष्यों के ऊपर होती है, सब दुश्मन होते हैं। किसी किसी मनुष्य को मैंने देखा है कि जिंदगी भर ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हमेशा कफ की बीमारी होती है, जुकाम बना रहता है, फेफड़े में तकलीफ रहती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है और घर परिवार के सदस्य कोई न कोई हमेशा बीमार पड़ा रहता है। और कई बार तो ऐसे घर भी मैंने देखे हैं जहां पर सभी व्यक्ति कुछ न कुछ बीमारी से ग्रसित हैं, गोली लेकर के जी रहे हैं और कई बार कभी कभी गोलियां भी काम करना बंद कर देती है, मतलब पूरा परिवार ही रोग से ग्रसित होता है। कई बार तो विवाह नहीं होता है तंत्र विद्या की वजह से, लड़के वाले देखने के लिए आते हैं, पसंद नहीं करते हैं, पसंद कर जाते हैं पर घर जाने पर बदल जाते हैं और ये कभी
सिन्नाथ, मसान, ये औरतों के साथ में, महिलाओं के साथ में सहवास करते हैं, सेक्स करते हैं, उन्हें अपनी पत्नी मान लेते हैं, प्रेमिका मान लेते हैं, और जब चाहे तब सहवास करने के लिए आ जाते हैं। शादीशुदा स्त्री पर लग जाते हैं तो पति से झगड़ा करने लगती है, अपने साथ सोने के लिए मना करती है। जब ऐसे संकेत मिले लग जाओ, समझ जाओ तंत्र हो गया है। परंतु चूंकि आज के जमाने के मनुष्य, किसी ने MBA कर लिया, किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई कर ली, कोई CA की पढ़ाई कर ली, किसी कोई कंपनी सेक्रेटरी बन गया, कोई कास्ट अकाउंटेंट बन गया, किसी ने IIM कर लिया, किसी ने IIT कर ली। अरे डिग्री लेने से, पढ़ाई लिखाई करने से आपकी जिंदगी में सुख, समृद्धि और शांति नहीं आ सकती, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, टाइम बेटा पढ़ाई करी आपने, टाइम बेटाइम जो है खाना खाया है। आप पढ़ाई लिखाई में सक्सेस हो सकते हो, परंतु जिंदगी के जीने के तरीकों में सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपने भारतीय संस्कार संस्कृति को नष्ट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो ऊपरी बाधा तो लगेगी। आपने मंदिर में कभी जाकर के सिर झुकाने का काम नहीं किया, कभी भी सूर्य मुहूर्त में उठने का काम नहीं किया, सूर्यास्त के समय आपने सूर्यास्त के नियमों का पालन नहीं किया, तो कष्ट भोगने के लिए तो तैयार रहो। यदि आपने सूर्य उदय के समय पे सोते हुए रहे तो सूर्य नारायण भगवान ही आपको कष्ट देना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान के नीचे पितृ देवता का वास होता है, और पितृ देवता ही आपको तकलीफ देने लगते हैं, जो प्रेतों के हेड होते हैं। सफेद कपड़े वाले दिखने लगते हैं, नाग महाराज दिखने लग जाते, काले कपड़े वाले दिखने लग जाते, सिर कटे हुए नजर आने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपने अपनी आत्मिक ऊर्जा का नुकसान कर दिया। जब आप ओरा खंडित हो जाती, क्योंकि ओरा आध्यात्मिक ऊर्जा से ही बनती है, और आध्यात्मिक आध्यात्मिक ऊर्जा जब आपने खत्म कर दी तो ये नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। मनुष्य पुरुष है तो उसके लिंग मार्ग से प्रवेश कर जाती है, कई बार गुदा मार्ग से प्रवेश कर जाती, जो गंदी शक्ति होती है, कई बार आंखों से प्रवेश करती है, तो कोई नाक से प्रवेश करती है, कोई मुंह से प्रवेश करती है, कोई कान से आपके शरीर में प्रवेश करती है। और के जमाने की स्त्रियां सेंट अवश्य लगाएगी, इत्र लगाएगी, बाल खुले करके निकलेगी, जूते मुंह निकल जाएगी, तो ऊपरी बाधा प्रेम बाधा तो लगेगी। जितने भी मैं संकेत बता रहा हूं, जितने भी लक्षण बता रहा हूं, जितने भी सिम्टम बता रहा हूं, ये सब प्रैक्टिकल ज्ञान के ऊपर आधारित है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः तो जरा अपनी वेस्टर्न कल्चर वाली शिक्षा को छोड़ करके आपको इंडियन कल्चर वाली शिक्षा शिक्षा लेने की आवश्यकता है, तो ये बहुत से सिम्टम ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। नहीं तो नींद में बड़बड़ाना, चरित्रहीन हो जाना, लिव इन रिलेशनशिप में रहना, ये सब ऊपरी बाधा के सिम्टम हैं। और लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद में छोड़ देना, फिर दूसरे के साथ रहने लग जाना, ये भी ऊपरी बाधा का सिम्टम। तो मैंने जितने भी आपको सिम्टम दिखे हैं, बताए हैं संकेत, ये सब तंत्र बाधा कहलाती है। और मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आती है। यदि रोग है तो रोग का इलाज कराते रहो, गोली दवाई लेते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप शरीर कई बार शमशान से कुछ मनुष्य चीता से
प्रेत को जगा करके आपके ऊपर छोड़ देते हैं। वह प्रेत बड़ा खतरनाक होता है। एक तो लगता है, एक छोड़ जाता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो छोड़ा जाता है वो ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि वह जिस मनुष्य के ऊपर छोड़ा जाता है उसकी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा को समाप्त कर देता, चूस लेता, खत्म कर देता है और धीरे धीरे वो सूखता जाता है। खून बनना बंद हो जाता है, मांस बनना बंद हो जाता है और मात्र हड्डी का ढांचा रह जाता है। तो मैंने जितने भी सिम्टम दिखाए हैं, बोले हैं, यदि इनमें से किसी को कोई सिम्टम हो, आपको आपके परिवार वालों को, आपके आस पड़ोस वालों को, आपके मित्रगण को, तो उनको ये वीडियो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। यदि किसी को इलाज कराना हो, कोई इलाज नहीं मिल रहा हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 7649 627 और 998 7378885 99 7831616 पर संपर्क कर सकते हैं। केवल सबके माध्यम से कृपया फोन नहीं लगाएं। इसके अलावा भी बहुत से सिम्टम हैं। बालों का झड़ना, गंजा जल्दी हो जाना, यह भी तंत्र बाधा की वजह से होता है। गुप्त रोग हो जाना, विशेष तौर से महिलाओं को गैनिक संबंधित योग हो जाना, योनि से संबंधित रोग हो जाना, पुरुषों को लिंग से संबंधित रोग हो जाना, यह भी तंत्र बाधा की वजह से ही होता है। मानो या न मानो, यह सत्य है। अन्यथा ऑपरेशन कराना पड़ता है, पैसे भी पैसा खर्च होता रहता है, गोली दवाई लेना होती है, साइड इफेक्ट होता है, किडनी पर भी असर पड़ता है। और जो मनुष्य ज्यादा झूठ बोलता है उसको शुगर की बीमारी हो जाती है और तंत्र विद्या से कैंसर की बीमारी हो जाती है। तंत्र विद्या से किडनी फेल भी की जा सकती है। तंत्र विद्या से हार्ट अटैक आ जाता है। तो यह जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्यमय ज्ञान है। मानोगे तो सुखी रह सकते हो, बच सकते हो, अन्यथा जल्दी मृत्यु आ सकती है। अचानक अटैक आ जाता है। चलते चलते, खेलते खेलते, गाते गाते, काम करते हुए, कुर्सी पर बैठे बैठे मृत्यु हो जाती है। यह क्या है? जवान मौत हो जाती है। यह भी तंत्र विद्या की वजह से ही होता है। कोई व्यक्ति यदि 40 साल की उम्र में मरता है, कोई 45 में मरता है, कोई 50 से मरता है, तो यह भी अकाल मृत्यु कहलाती है। मनुष्य सोचता है हो गई उम्र, इतनी ही होगी, पर नहीं। उसके पहले के यदि आप उसके सिम्टम देखेंगे, यदि आप ध्यान देते, तो उसकी मृत्यु से रोका जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तो यदि किसी मनुष्य का पेशाब नहीं होता हो, यदि किसी मनुष्य को पेट में तकलीफ हो, यदि किसी मनुष्य को नाभि के नीचे जो हमारे गुप्तांग होते हैं यदि तकलीफ हो, स्त्रियों को मासिक धर्म में तकलीफ हो, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। यदि काम करने की इच्छा नहीं हो, पैसे कमाने की इच्छा नहीं हो, हाथ पैर में जान नहीं हो, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। मानो या न मानो, यह सत्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।